दिल में सेवा सुमिरन, जिस दिल में सेवा सुमिरन, सत्कार मिलेगा उसको ही उसकी कृपा का उपहार मिलेगा। उपहार मिलेगा जिस दिल में सेवा सिमरन, जिस दिल में सेवा सिमरन, सत्कार मिलेगा उसको ही उसकी कृपा का उपहार मिलेगा। उपहार मिलेगा। प्रभु प्रेम की धारा में जिसे बहना गया, बहना गया, उसकी रजा में राजी जिसे रहना गया, जिसे रहना गया, हंसता हुआ हर हाल वो, हंसता हुआ हर हाल वो, हर बार मिलेगा उसको ही उसकी कृपा का उपहार मिलेगा। उपहार मिलेगा जिस दिल में सेवा सिमरन, जिस दिल में सेवा सिमरन, सत्कार मिलेगा उसको ही उसके कृपा का उपहार मिलेगा। उपहार मिलेगा। दुनिया में रह के भी ना जो दुनिया में रहेगा, दुनिया में रहेगा, मैं कुछ भी नहीं जो भी है बस तू ही कहेगा, बस तू ही कहेगा। एक बार क्या उसे तो, एक बार क्या उसे तो वो सो बार मिलेगा उसको ही उसके कृपा का उपहार मिलेगा। उपहार मिलेगा जिस दिल में सेवा सिमरन, जिस दिल में सेवा सिमरन, सत्कार मिलेगा उसको ही उसके कृपा का उपहार मिलेगा। उपहार मिलेगा। कोई भी कर्म धर्म के अनुसार नहीं है,
उसको न कभी भी मोक्ष का, उसको न कभी भी मोक्ष का अधिकार मिलेगा, उसको ही उसके कृपा का उपहार मिलेगा, उपहार मिलेगा। जिस दिल में सेवा सिमरन, जिस दिल में सेवा सिमरन सत्कार मिलेगा, उसको ही उसके कृपा का उपहार मिलेगा, उपहार मिलेगा। हंतो भगवंत द्रिवहिता सिद्धाश्च सिद्धिसिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्यायोपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेते परिवेष्टिनति करा कुर्वन्तु नो मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं, मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमे प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्रादया जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्या गुरुनी जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटिश नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार किया है वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूंगी। अभी अभी आप वंदना के बारे में श्रवण कर रहे थे।
वंदना आप भी करते हो। जब स्थानक में आते हो तो सबसे पहले साधु संतों को हाथ जोड़ करके क्या करते हो? वंदना करते हो। पहले और अब के समय में तो बहुत फर्क आ गया। पहले जब वंदना करते थे तो 3 बार तिखतों का पाठ पढ़ करके उठ बैठ करके वंदना करते थे। लेकिन आज कैसे करते हैं? बता दो। खड़े खड़े ही हाथ लगा दिया। ये नहीं पता कि पैरों को हाथ लगा रहे हैं या गोडे को हाथ लगा रहे हैं। कुछ तो समय ऐसा आ गया कि सभी को क्या होगी जी, उठने बैठने के अंदर भी दिक्कत होगी, गोडे की प्रॉब्लम आ गई। वो इसलिए खड़े खड़े ही वंदना करते हो। चलो जैसे भी करते हो, वंदना शुद्ध भावों से करते हो। वंदना करने से ही हमारे कर्मों की अनंत निर्जरा होती है, क्योंकि वंदना भी उन्हीं को की जाती है जो 5 महाव्रत धारी होते हैं, जिन्होंने संयम जीवन को अंगीकार कर लिया और घर बार का त्याग कर दिया। वैसे तो ना जाने दिन में आपको कितने योगी सन्यासी महात्मा मिल जाते होंगे, क्या उनके आगे कभी आपका सिर झुकता है? नहीं। त्याग के आगे ही क्या झुकता है? सिर झुकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम तपस्या नहीं कर सकते और कोई भी साधना नहीं कर सकते, अगर सच्चे हृदय से शुद्ध भावों से हमने अपने गुरुओं को वंदना कर ली, तो इस वंदना से ही हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आपने गुरु धारणा ले रखी होगी। गुरु हर समय पास तो शरीर रूप में नहीं होते, लेकिन आप अपने अपने स्थान पर बैठकर अपने अपने गुरुओं को भावों से वंदना तो कर सकते हो। भावों से ही सब कुछ है। तो ऐसी वंदना करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो एक बार हम सभी भी क्या कर लें? वंदना कर लें। आपके भी गुरु हैं, आप भी हाथ जोड़कर अपने अपने गुरुओं को क्या कर लो जी? वंदना कर लो जी। हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़े। हाँ जी, जो भी अपने गुरुओं को वंदना करना चाहता है तो वो अपने जीवा को पवित्र करेंगे और अपनी आवाज का भी प्रदर्शन करेंगे जी। हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना जी। हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़े गुरानो साड़ी वंदना। तो ऐसे हमारे गुरुओं को
हृदय के भावों से अनंत अनंत बारंबार वंदन है, नमन है। तो इसी के साथ साथ आपके समक्ष कहानी का प्रसंग भी चला हुआ है। सुन रहे हैं आप कहानी 7 लाख की 7 बातें। तो सभी मिलकर के बोलेंगे, सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अजबी कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्यवानी। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अजबी कहानी। पुण्यवान वहीं जाती पुण्यवानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती। कल आपने सुना था कि विजय कुमार जो दर दर का भिखारी बना हुआ था, उसके मित्र ने उसकी सहायता करी और राजा से न्याय दिलवाया और उसे नगर सेठ का पद मिल जाता है। मन में बहुत प्रसन्नता है कि किस प्रकार से मेरे भाग्य ने पलटा खाया। बहनों, बातें ना करो। तो इस प्रकार से वो विजय कुमार सोच रहा है। अब उधर से सेठ जो पहले वाला था उसको तो देश निकाला दे दिया। जो विजय कुमार के 2 लाल थे वो किसके पास रहे? विजय कुमार के पास। देख लो, राजा ने पकड़ाए थे उसे। राजा के पास ही तो होंगे भी। वो लाल राजा के पास थे। राजा ने वो लाल विजय कुमार को ना देकर उन दोनों लालों के बदले में अपनी बेटी के लिए 2 कानों के कुंडल बनवा लिए। कानों के कुंडल बनवाए, राज महलों में गए और बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, ये कानों के कुंडल मैं तुम्हारे को भेंट रूप में देता हूं और उन कुंडलों की जो भी कीमत है वो भी राजा ने बता दी। अब बेटी ने जैसे ही हाथ में वो कुंडल लिए, ध्यान से देखा तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमारी बहनों को जेवरों से और कपड़ों से क्या होता है जी, बहुत लगाव होता है। चाहे कितने मर्जी जेवर मिल जाएं, चाहे कितनी भी सूट साड़ियाँ मिल जाएं, फिर भी बहनों बोल तो दो, क्या लगती हैं? कम लगती हैं। फिर भी जब फंक्शन पे जाना हो या कोई भी प्रोग्राम हो, फिर तब क्या सोचती हैं कि मैं कौन सी पहनूं, समझ ही नहीं आता। और अलमारियों में ढेर लगे हुए हैं, फिर भी नया कपड़ा लेने की इच्छा मन में जाग जाती है। पुराने कपड़ों को देखते हैं, फिर मन के अंदर ख्याल आता है कि अगर मैं ये साड़ी पहन करके जाऊंगी, ये साड़ी तो मेरी पहले भी है ना, सोचती हो ना ऐसा कि ये साड़ी तो मेरी पहले भी देखी हुई है। इसी प्रकार से
अगर आप कोई नया वस्त्र आभूषण लेते हो, पहनते हो, पहन करके किसके सामने जाते हो? बता दो। हैं? भाई भले बोल रहे हैं, बहने बोले ना बोले। शीशे के सामने जाते हो और अपने आप को देखते हो, निहारते हो कि मैं कैसी लग रही हूं। ये सभी की ही क्या है जी, बात है। कई बार अपने आप में संतुष्टि नहीं होती तो फिर किससे पूछते हो? हैं? परिवार वालों से पूछते हो, अपने आस पड़ोस वालों से, सखी सहेलों से पूछते हो कि मैं किस प्रकार से लग रही हूं। इसी प्रकार से राजा की बेटी ने कानों में कुंडल धारण किए और कुंडल धारण करके वो देख रही है कि मेरे कान तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। वैसे कानों की शोभा किसके साथ है? हैं? कुंडलों के साथ है। और किसके साथ है? हैं? प्रभु वाणी। जिन वाणी का एक एक शब्द आपके कानों में अगर चला जाता है तो आपके कान पवित्र हो जाते हैं। वो महल, वो मकान हमारे को अच्छे लगते हैं, यहाँ पर गुरुओं का सत्संग होता हो। वो आंखें हमारी पवित्र हो जाती हैं जिन आंखों से हमारे को गुरुओं के दर्शन हो जाए। वो हाथ हमारे पवित्र बन जाते हैं जिन हाथों से हम क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं। पंजाबी के अंदर एक छोटा सा भजन है, 2 लाइनें ही सुना देती हूँ, आपने सुना भी होगा। सोने लग देने महल चौवारे, जिथे सतसंग लगदा, सोने लग देने महल चौवारे। समझ आ गया बहनों? पंजाबी समझ आ रही है? वैसे तो हम कम ही बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि जींद क्षेत्र क्या है, ठेठ हरियाणा के अंदर आता है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि पंजाबी कम ही बोली जाए, लेकिन पंजाब में चतुर्मास किए हैं तो एक आधी लाइन पंजाब की भी हमारे को बोलनी चाहिए। इस बहाने थोड़ी थोड़ी आपको भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से राजा की बेटी ने एक मैना पाली हुई थी, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। वो मैना के पास गई और कहने लगी, मैना बता मैं कैसी लग रही हूं। जैसे ही मैना ने देखा, कहने लगी, अरे राजकुमारी, तुम तो बिल्कुल भील कन्या लग रही हो, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही हो। अरे ये क्या, मैंने तो इतने सुंदर कानों में कुंडल धारण किए हैं और तुम कह रही हो कि मैं सुंदर नहीं लग रही, आखिर कमी क्या नजर आ रही है? कहने लगी, राजकुमारी तुमने अपने कानों को तो सजा लिया, लेकिन तूने अपना गला नहीं सजाया। तेरा गला तो अभी खाली पड़ा है, तू अपने गले को भी सजा, फिर मैं बताऊंगी कि तुम किस प्रकार से लग रही हो। अब राजकुमारी तो महलों में गई, ना उसने खाना खाया, ना किसी की शक्ल देखी, सीधा कहाँ पहुंच गई? कोप भवन के अंदर पहुंच गई। पहले के जमाने में राजा के महलों में क्या बने हुए होते थे? ये कोप भवन भी बने हुए होते थे। सीधा कोप भवन के अंदर पहुंच जाती है। अब दोपहर का समय हुआ, राजा बड़ा खुश हो रहा है कि आज मैंने अपनी बेटी को कानों के कुंडल बनाकर दिए हैं, आज मेरी बेटी तो बहुत खुश होएगी। अरे आज उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होएगा। चलो एक बार मैं बेटी के पास जाता हूँ और बेटी के मुंह से उसकी खुशियों को सुनता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसा तू सोच रहा है
वो तेरा सोचना सही होगा या गलत होगा। राजा महलों के अंदर गया और बेटी को देख रहा है, बेटी कहीं भी नजर नहीं आ रही। आवाज लगा रहा है कि तुम कहाँ हो। अब राजा भी हैरान हो गया कि आज मेरी बेटी जो महलों में हर समय खेलती कूदती थी, आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। कर्मचारियों से राजा पूछता है कि आखिर मेरी बेटी गई तो कहाँ गई है। आखिर वो राजा घूमता घूमता अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता कहाँ पहुंच गया? कोप भवन के पास पहुंच गया। देखा कि उसकी बेटी तो वहां पर लेटी हुई है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। राजा एकदम हैरान हो गया कि बेटी क्या हुआ? क्या तुझे महलों में किसी ने कुछ कह दिया? क्या तेरा किसी ने अपमान किया है? बेटी तुम इस प्रकार से इतनी उदास और इतनी निराश क्यों हो रही हो? बेटी कुछ नहीं बोलती। राजा ने फिर पूछा कि बेटी अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब माता पिता को पता चले कि आपका कोई बच्चा या बच्ची उदास है तो आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगता। आप भी अपने बच्चे के दिल की बात को जानना चाहोगे, पूछोगे कि आखिर इसके मन में क्या बात है, क्योंकि जो आपका संतान के प्रति मोह होता है, संतान के प्रति लगाव होता है, वही आपको क्या करता है? परेशान कर डालता है। खुद भी आप सही ढंग से जी नहीं सकते। तो राजा ने फिर कहा कि बेटी क्या मेरे से कोई गलती होगी? अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बताने का प्रयास करे। तेरी कोई भी इच्छा है, मैं तेरी हर इच्छा को पूरी करूंगा। तो प्यारे बंधुओं, राजा बेटी को ऐसा कह रहा है और बेटी क्रोध अवस्था के अंदर वहां पर कोप भवन के अंदर लेटी हुई है। अब आपने भी देखना है कि बेटी राजा को किस प्रकार से क्या कहेगी और राजा अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करेगा या नहीं करेगा। यथा समय पर सुनोगे और सुनने से आप लोगों को पता चलेगा। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई भी का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। आज 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी नाथाय नमः सभी ने कैसी माला करनी है और दूसरा त्याग करवाया जाता है। तो आज सभी जो उठ बैठ के कर सकते हैं वो वैसा करें, नहीं अपने अपने आसन पर बैठ करके 3 बार तिक्तों के पाठ से अपने अपने गुरुओं को अवश्य ही वंदना करें। हाथ जोड़े से भी छोटा सा नियम रहा, गुरु क्या कैसे होगी तुम अभ्यास करने त्याग गोस्वामी। वर्तमान चारी स्मरण डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। आगम रत्नाकर उत्तर भारती प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी पूज्या गुरुनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी। संयम सिद्धेश्वरी महान साध्वी पूज्या गुरुनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की। श्रमणी गौरव पूज्या गुरुनी महान साध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की। जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की।
श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमा चतारी शरणं पौयामि अरिहंते शरणं पौयामि सिद्धे शरणं पौयामि साहू शरणं पौयामि केवली पुनतो धम्मं शरणं पौयामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधा जी का शरणा केवली रूपी दया धर्म का शरणा ये चारे शरण दुखे हरन जगत में और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।